मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 की, जिसमें हम बात कर चुके थे धारा 11 के बारे में। हम पढ़ रहे थे अवैध रूप से किराएदार को बेदखल कर दिया जाता है तब उसकी प्रक्रिया। अवैध रूप से बेदखल किए गए कब्जे के अवैध रूप से बेदखल किराएदार द्वारा कब्जे के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया। जब किराएदार को भूस्वामी द्वारा अवैध रूप से बेदखल कर दिया जाता है धारा 11 में, तब उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, ये हम आज के लेक्चर में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने धारा 11 पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा कि किराएदार को भूस्वामी द्वारा किस स्थिति में बेदखल कर दिया जाता है तो उसको अवैध बेदखली मारेंगे। नंबर 1, भूस्वामी द्वारा किराएदार को यदि बेदखल कर दिया है, किस पर्पज से, विधि की सम्यक प्रक्रिया से अलावा, यदि ड्यू टू प्रोसेस जो लॉ की है उसके अलावा उसकी सहमति के बिना, किराएदार की सहमति के बिना बेदखल कर दिया जाता है, तब किराएदार को इस बात की जानकारी होने से 30 दिवस के अंदर अंदर अर्जी पेश करनी पड़ेगी। जानकारी होने के 30 दिवस के अंदर अंदर कब्जे के प्रत्यावर्तन के लिए भूस्वामी यदि किसी किराएदार को बेदखल कर दिया जाता है, अवैध रूप से बेदखली है, तो बेदखल किए गए किराएदार के 30 दिवस के अंदर जब उसकी वो जानकारी में आ जाता है तो 30 दिवस के अंदर धारा 12 के तहत प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके तहत सहमति के बिना विधि सम्मत प्रक्रिया के अलावा भूस्वामी द्वारा किराएदार को बेदखल कर दिया जाता है। जानकारी की दिनांक से 30 दिवस के अंदर किराएदार अर्जी पेश करेगा। धारा 12 में अर्जी पेश की जाएगी बेदखल की हुए किराएदार द्वारा। अर्जी जब पेश की जाएगी किराएदार द्वारा, अर्जी पेश करेगा तो अर्जी में जो उसका शपथ पत्र और दस्तावेज है किराएदार के पास, वो उनको भी इसके साथ में संलग्न करेगा। अर्जी के साथ में शपथ पत्र प्लस अन्य दस्तावेज, जो उसके पास है किराएदार के पास, वो अर्जी के साथ में उसके समर्थन में पेश करेगा और यह प्रार्थना करेगा कि मुझे कब्जे का प्रत्यावर्तन कराया जाए, मुझे कब्जा वापस दिलाया जाए, मुझे अवैध रूप से बेदखल भूस्वामी द्वारा कर दिया गया है, इसके लिए मैं आज अर्जी पेश कर रहा हूं। तब कोर्ट अर्जी पेश होने के बाद नोटिस जारी करेगा। नोटिस 21 दिन का नोटिस जारी करेगा। किस पर? विरोधी पक्षकार पर, विरोधी भूस्वामी के लिए। नोटिस भूस्वामी के लिए नोटिस इस बात का होगा कि भाई आप हाजिर हो जाओ और हाजिर होके बाद आप जवाब दीजिए कि आपने किराएदार को क्यों बेदखल किया। ये इन्होंने अर्जी पेश की है, आप इसका 21 दिन में आप हाजिर हो जाइए। 21 दिन का हाजिर होने का नोटिस, और हाजिर होने की दिनांक से 10 दिन के भीतर आप इस बात का रिप्लाई दीजिए। 10 दिन के भीतर आप इस बात का रिप्लाई दीजिए। नोटिस में जब भूस्वामी के पास नोटिस की तामील होती है तो किराएदार द्वारा जो शपथ पत्र और अन्य दस्तावेज दिए गए हैं उनकी प्रति भी नोटिस के साथ में किराएदार द्वारा भेजी जाती है। यहाँ नोटिस जब भूस्वामी को जाता है तो नोटिस की जो प्रक्रिया होती है, तामील की जो प्रक्रिया होती है, वो या तो अधिकरण, अपना जो किराया अधिकरण है, या सिविल न्यायालय, दोनों तामील कराने के लिए सक्षम है।
दोनों तामील कराने के लिए सक्षम है। और तरीके दो, या तो आदेशिका तामील करता, या तो आप तामील आदेशिका तामील करता द्वारा करवा सकते हो, या फिर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी आप तामील भूस्वामी पर नोटिस की तामील करवा सकते हैं। इन दोनों में से किसी भी प्रक्रिया के द्वारा यदि नोटिस की तामील होती है और हाजिर होता है तो यह इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है कि तामील ड्यू टू प्रोसेस से हुई है, सम्यक प्रक्रिया से तामील हुई है, ये पर्याप्त साक्ष्य है। जैसे ही वो हाजिर हो जाता है, हाजिर होने की दिनांक से, तामील होने की दिनांक से 10 दिन में प्रस्तुत करेगा क्या जवाब। नोटिस किया, नोटिस की तामील हो गई, तामील होने की दिनांक से 10 दिन में जवाब, तामील होने की दिनांक से 10 दिन में जवाब प्रस्तुत करेगा। अर्जीदार जवाब की तामील, जो अर्जीदार किराएदार है, जो जवाब की तामील हो गई है, उसकी 7 दिवस में जवाब की तामील, जब उसने 10 दिन में जवाब दे दिया तो इस 10 दिन के बाद 7 दिन के कालावधि में प्रत्युत्तर, यदि कोई रिप्लाई देना चाहता है, कौन, अर्जीदार, तो वह इस जवाब के 7 दिवस की अवधि में वो अपना कोई प्रत्युत्तर देना चाहता है तो वो भी वो फाइल करेगा। देखिए, जब किराएदार द्वारा अर्जी पेश की जाती है किरायाधिकरण में तो शपथ पर दस्तावेज साथ में पेश किए जाते हैं। तब अर्जी पेश होते ही किरायाधिकरण 21 दिन की नोटिस के 21 दिन की अवधि का नोटिस देता है। 21 दिन में जब वो हाजिर हो जाता है तो तामील की दिनांक से 10 दिन के भीतर वो जवाब देता है। जवाब देने के बाद, मतलब जब जैसे ही आप जवाब दिया, जवाब की कॉपी किराएदार के पास आती है, किराएदार जैसे ही इसकी कॉपी लेता है तो उसके 7 दिवस के अंदर, जवाब की तामील होने के 7 दिवस के अंदर आपको रिप्लाई, यदि आपको कोई ऑब्जेक्शन है, आप कोई बात रह गए हैं, आप प्रत्युत्तर देना चाहते हैं तो वो जवाब के 7 दिन के अंदर आपको प्रत्युत्तर दे सकते हैं। प्रत्युत्तर यदि देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। आप अगर देना नहीं चाहते कोई बात नहीं, आगे प्रोसेस होगी। देना चाहते हैं तो आपके पास टाइम लिमिट है, आपके पास प्रक्रिया है, आपके पास टाइम है, अब दो, ठीक है, नहीं दो तो आगे सीखते हैं। जब जवाब आ गया, नोटिस तामील हो गई, अब आगे की सुनवाई के लिए तारीख तय की जाती है। दोनों पक्षकारों को सुनने के लिए दोनों दस्तावेज पेश कर दिए। दोनों पक्षकारों को कोर्ट में हाजिर होने के लिए दोनों को सुनवाई के लिए तारीख दी जाएगी जो 15 दिवस के बाद की नहीं होगी। मतलब तारीख जो होगी वो 15 दिवस के भीतर सुनवाई के लिए तारीख फिक्स की जाएगी कि ये इस तारीख को, सर्टेन डेट को आप दोनों हाजिर होइए और अपनी अपनी जो बात है, आपकी जो बात है वो कहिए। यदि कोर्ट अगर चाहता है तो सुनवाई के दौरान या सुनवाई से पूर्व संक्षिप्त जांच कर सकता है। इस 15 दिवस के भीतर कोई संक्षिप्त जांच कर सकता है, सुनवाई की बात कर सकता है, जैसा भी कोर्ट को लगे तो वो संक्षिप्त जांच कर सकता है। संक्षिप्त जांच करने के बाद जो अर्जी पर नोटिस, अर्जी का निपटारा जो है वो भूस्वामी पर नोटिस की तामील होने की दिनांक से 90 दिवस के भीतर होनी चाहिए। अर्जी का निपटारा भूस्वामी पर नोटिस तामील होने की दिनांक से 90 दिन के भीतर वो किया जाएगा। किराएदार के पक्ष में यदि फैसला होता है, यदि किराएदार के पक्ष में फैसला होता है तो कब्जे के प्रत्यावर्तन के लिए कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए, कब्जे के प्रत्यावर्तन के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। और यदि कोई प्रतिकर अधिकरण दिलाना चाहता है तो भूस्वामी द्वारा किराएदार को पर्याप्त प्रतिकर कठिनाई और तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर दिलाया जा सकता है।
कठिनाई के आधार पर पर्याप्त प्रतिकर दिलाया जा सकता है। देखिए, जब 11 में उसको इलीगल बेदखल कर दिया जाता है, इलीगल इवेक्शन कर दिया जाता है किराएदार को, तो किराएदार द्वारा धारा 12 के तहत जानकारी होने के 30 दिवस के अंदर अंदर अर्जी पेश की जाएगी। अर्जी के साथ में जो कोई उसके दस्तावेज वगैरह है वो उसके साथ फाइल किए जाएंगे। अर्जी पेश होते ही किराया अधिग्रहण नोटिस जारी करेगा भूस्वामी पर 21 दिन की अवधि का। 21 दिन के अवधि का जैसे नोटिस जारी होता है, नोटिस की तामील सिविल न्यायालय या किराया अधिग्रहण द्वारा किसी भी रूप में कराई जा सकती है, चाहे वो आदेश तामीलकर्ता द्वारा हो या रजिस्टर्ड डाक द्वारा हो, कोई भी हो, पर्याप्त साक्ष्य माना जाएगा। जब वो हाजिर हो जाता है तो वो 10 दिन में जवाब देगा। अपना जवाब जब जैसे ही दे देता है जवाब, तो 7 दिन में यदि कोई प्रत्युत्तर अर्जीदार देना चाहता है तो 7 दिन में उसका जवाब प्रत्युत्तर दिया जाएगा। और प्रत्युत्तर जब दिया जाता है तो 15 दिवस के भीतर 15 दिवस की जो तारीख, 15 दिवस के अंदर अंदर उसकी सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान संक्षिप्त जांच अगर ट्रिब्यूनल चाहे तो रैंक ट्रिब्यूनल संक्षिप्त जांच कर सकता है। संक्षिप्त जांच के बाद 90 दिन के भीतर अर्जी का निपटारा किया जाएगा। अर्जी का निपटारा 90 दिन में नोटिस की तामील होने के दिनांक से। यदि किराएदार के पक्ष में फैसला होता है तो किराया अधिग्रहण अगर समझता है कि कठिनाइयां महसूस की है भूस्वामी द्वारा, कठिनाइयां किराएदार को दी है भूस्वामी, तो भूस्वामी से किराएदार के लिए पर्याप्त प्रतिकर दिलाई जा सकता है। तथ्यों और परिस्थितियों और कठिनाई को ध्यान में रखते हुए हमने 11 और 12 अवैध रूप से बेदखल किए गए किराएदार के बारे में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी पूरा विस्तृत रूप से पढ़ा और समझा। आगे अगले लेक्चर में करते हैं। थैंक यू। अरे